बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 में आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस नाउ 4 और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज 1A में हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 11 और 12। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, 12 और 11 इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ऑन पेज नंबर आई गेस 7। और क्वेश्चन नंबर 1 says Imran uses 195 1 centimeter cubes to make a cuboid. Each side of the cuboid is longer than 1 centimeters. Find the dimensions of the cuboid. आपके पास एक क्यूबॉइड है बच्चों, और इस क्यूबॉइड के अंदर 195 छोटे छोटे क्यूब्स यूज हुए हैं। ठीक है, और वो जो क्यूब्स हैं वो सब के सब 1 सेंटीमीटर्स के हैं। लेकिन ये जो क्यूबॉइड बना है इसके अंदर हमारे पास तीनों की डायमेंशंस अलग अलग हैं, और किसी की भी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर्स की नहीं है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है बच्चों कि आपके पास ये जो क्यूबॉइड है इसका जो वॉल्यूम है वो 195 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यों? इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मैं एक जो है वो क्यूब से एक छोटा सा क्यूब में लेती हूँ, और ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 1 × 1 × 1 इस चीज को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अगर एक क्यूब 1 × 1 × 1 का है तो उसका वॉल्यूम भी 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो जितने हमारे पास क्यूब मिलाकर हम क्यूबॉइड बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से बना हो, तो उस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ क्यूब्स यूज्ड इन दैट। ठीक है, जितने क्यूब्स से आप उस क्यूबॉइड को बनाएंगे वही उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब ये पता कैसे लगाएं कि उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? तो देखो बच्चों, अगर हम लेंथ के अंदर 5 क्यूब्स ले लेते हैं तो कितने बनेंगे? 5 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ के अंदर हम 3 क्यूब्स ले लेते हैं तो क्या बनेगा? 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और हाइट के अंदर हम लेट से 2 क्यूब्स ले लेते हैं तो इसकी हाइट क्या बनेगी? 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। वन की लाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गए हमारे पास क्यूब्स। 1 2 3 4 5, 5 क्यूब्स हैं हमारे पास लेंथ में, 3 क्यूब्स हैं हमारे पास विड्थ के अंदर। 1 2 और 3। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास हाइट के अंदर सिर्फ 2 क्यूब्स हैं। तो ये हमारे पास जो क्यूबॉइड बनेगा वो कुछ इस तरह का क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये पता लगाना है कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी डायमेंशंस के अंदर हमारे पास 5/3/2 है। तो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूब्स, अगर आप 5 को 3 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू द क्यू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। 5 3 15, 15 2 30। तो इसके अंदर 30 क्यूब्स हैं, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो किसी भी क्यूबॉइड का तो हम उसके तीनों डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर काउंट भी कर लो कि हमारे पास यहाँ पर फ्रंट में 10 क्यूब्स हैं, फिर उसके बाद उसके पीछे 10 क्यूब्स हैं और उसके पीछे भी 10 क्यूब्स हैं, तो 10 + 10 + 10 30 क्यूब्स हैं। और जब 30 क्यूब्स हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो 30 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर आपसे कह रहे हैं कि हम आपको वॉल्यूम बताते हैं, आप ये बताइए कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगे। तो अगर मैं 30 की बात करूं और 30 की डायमेंशंस मुझे पता लगानी हो कि 30 सेंटीमीटर क्यूब के मैं किस तरह के क्यूबॉइड्स बना सकती हूँ, तो इसके लिए आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके, तो 2 15s, 3 5s और 5 1s। आपके पास यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे उसकी मदद से आप इजीली बता सकते हैं कि आपके पास कैसा क्यूबॉइड बन सकता है। अब यहाँ पर आपके पास 2 × 3 × 5, एक को हमने ले लिया लेंथ, एक को हमने ले लिया ब्रेथ, एक को हमने ले लिया
हाइट। और ये बन गया हमारे पास डायमेंशंस ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप उसको फैक्टराइज करके उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि इसकी तीनों डायमेंशंस क्या होंगी। और अगर आपके पास तीन से ज्यादा फैक्टर्स हों, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर अगर वॉल्यूम होता 60 सेंटीमीटर्स, तो अब हमारे पास जो डायमेंशंस होते वो 2, 3 और 5। अब क्या करें, हमें तो तीन डायमेंशन चाहिए होती है, हमारे पास चार फैक्टर्स हैं, तो अब यहाँ पर हम कोई से भी दो फैक्टर्स की पेयरिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं 2 × 2 यानी 4 × 3 × 5। आपके पास यहाँ पर बहुत तरह के क्यूबॉइड्स बन सकते हैं। 2/3/5 का भी बन सकता है। उसके बाद आपके पास बन सकता है 2 3 6। तो आप यहाँ पे 2 × 6 × 5 कर लें। इसी तरह से आपके पास बन सकता है 2 5 10। तो 10 × 2 × 3 का भी एक क्यूबॉइड बन सकता है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर 3 × 15। तो 2 × 2 × 15 का भी आपके पास क्यूबॉइड बन सकता है। और मजे की बात बताऊं कि अगर यहाँ पर हम एक फैक्टर 1 ले लें, यानी एक साइड हमारी सिर्फ 1 यूनिट की हो, तो हमारे पास और बहुत तरह के क्यूबॉइड्स बन सकते हैं। 1 × 4 × 15। इसी तरह से 1 × 6 × 10। इसी तरह से 1 × 3 2 6 2 12। 1 × 12 × 5। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत सारे क्यूबॉइड्स बन सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही पता लगाना है कि अगर हमारे पास 195 सेंटीमीटर क्यूब्स हैं और हमने एक क्यूबॉइड बनाना है और उसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर से जो है वो लॉन्गर है। लॉन्गर का मतलब यानी कोई भी डायमेंशन उसकी 1 सेंटीमीटर की नहीं है, यानी 2 सेंटीमीटर की हो सकती है और 2 सेंटीमीटर से ज्यादा की हो सकती है। तो बताओ उसकी डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी। तो अभी हमने सीखा कि अगर वॉल्यूम हमें गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जो भी हमारे पास वॉल्यूम होता है, और फिर उसके फैक्टर्स को हम ग्रुपिंग कर देते हैं। तो 195 को हम सबसे पहले डिवाइड कर देंगे 3 से, बिकॉज 1 + 9 + 5 = 15। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 5 = 15 और 19 - 15 4 45 और 5 सॉरी 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 3 6 = 18। 3 6 = 18, 1 बचा, 1 5 15, 3 5 = 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 = 5, 5 3 = 15 और 13 तो है ही प्राइम नंबर। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 3 5 और 13। जब ऑलरेडी 3 फैक्टर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं 195 = 3 × 5 × 13। सो द थ्री डायमेंशंस वुड बी 3 × 5 × 13। तो हमारे पास जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी हम लेंथ ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर्स की, ब्रेथ ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर्स की और हाइट ले लेते हैं हम 13 सेंटीमीटर्स की। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक क्यूबॉइड जिसके अंदर हमारे पास टोटल 195 क्यूब्स होंगे और जो इसकी डायमेंशंस होंगी दैट वुड बी 3 सेंटीमीटर्स बाय 5 सेंटीमीटर्स बाय 13 सेंटीमीटर। इसका जब वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तो वो 195 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ रहा होगा। तो द डायमेंशंस फॉर दिस क्यूबॉइड वुड बी 3 × 5 × 13। दैट्स ऑल। इसी तरह का अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहे हैं कि जॉयस यूजेस 324 1 सेंटीमीटर क्यूब्स टू मेक अ क्यूबॉइड। अब इमरान ने 195 क्यूब्स यूज किए थे और जॉयस ने 324 यूज किए। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो 324 होगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर की क्यूब्स हैं। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों कि आपके पास ये तो हो गया क्यूबॉइड और इसके अंदर इसकी जो डायमेंशंस है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो क्यूबॉइड है इसके अंदर आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपके पास टॉप पार्ट है ना, इसका इसका जो पेरीमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर के पेरीमीटर का क्या मतलब है कि 18 को आप 4 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो कि आपका टोटल आंसर 18 आए। तो आपने क्या करना है, 18 को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें, आपके पास आंसर आता है 9। अब 9 को आप डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, तो 9 = 4 + 5 भी कर सकते हो, 9 = 3 + 6 भी कर सकते हैं, 9 = 2 + 7 भी कर सकते हैं और 9 = 1 + 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 9 को आपने स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। क्यों?
क्योंकि यहां पर भी हमसे क्या कह रहे हैं, ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर। वहां पर था ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस भी कट हो सकते हैं, कट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेथ है, टॉप पार्ट 18 सेंटीमीटर अगर पेरीमीटर है, तो यानी ऑपोजिट साइड्स आपके या तो 4 और 5 सेंटीमीटर के होंगे, और या फिर ये 3 और 6 सेंटीमीटर के होंगे। 2 और 7 सेंटीमीटर के, या 1 और 8 सेंटीमीटर के नहीं हो सकते, क्योंकि इस क्यूबॉइड के अंदर कोई भी साइड 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की नहीं है। तमाम साइड्स इसकी 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर हैं, लॉन्गर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी साइड हमारी 2 सेंटीमीटर की नहीं है। पेरीमीटर बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर जब 18 को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, 18 को हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास दो दो साइड्स यहाँ पर इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास एक लेंथ और एक ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, द सम ऑफ वन लेंथ एंड वन ब्रेथ। तो जब सम ऑफ वन लेंथ और वन ब्रेथ हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास या तो यहाँ पर डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ 4 और 5 सेंटीमीटर की हो सकती हैं, और या फिर 3 और 6 सेंटीमीटर की हो सकती हैं। तो अब हमने करना क्या है, दो डायमेंशन अभी हमें यहां से पता चल गई, 4, 5 या 3 एंड 6। अब हम जब यहाँ पर बच्चों 324 का कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वहां पर हमें देखना यह है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो दो डायमेंशन एटलीस्ट 4 और 5 या 3 और 6 की बन जाए। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 324 की। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 27, 3 9, 3 3 और 3 1। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो दो डायमेंशंस बनेंगी, उसके अंदर से हमने एक उठा लेना है 3, और दूसरा उठा लेना है हमने 6। ठीक है, हमने क्या कहा था कि या तो हमारी डायमेंशंस 4 बाय 5 की होनी चाहिए, और या फिर 3 बाय 6 की होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम 4 + 5 भी नहीं ले सकते। कोई भी डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर 5 की नहीं बन सकती, क्योंकि 324 के जो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 तो इसके अंदर हम यहाँ पर 3 और 6 उठा सकते हैं। यानी 324 को हम इस तरह तीन डायमेंशन में स्प्लिट करें, तीन पार्ट्स में स्प्लिट करें, इसके 6 फैक्टर्स को हम तीन पार्ट्स में यहाँ पर कंबाइन कर दें कि हमारे पास एक डायमेंशन 3 और दूसरी डायमेंशन 6 आ जाए, तो बाकी जो बचेगा वो थर्ड डायमेंशन हमारे पास बच जाएगी। लेकिन इसको हम किसी भी तरह से 4 और 5 में नहीं स्प्लिट कर सकते। हाँ, 4 तो हमारे पास बन रहा है, 2 × 2 = 4 होता है, लेकिन बाकी हमारे पास कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, तो हम यहाँ पर 4 + 5 की डायमेंशन नहीं उठा सकते। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज ऑफ 3 and 6। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि एक हमारे पास 2 × 3 = 6 एक डायमेंशन बनेगी, एक डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर 3 की बनेगी, और बाकी जो फैक्टर्स हमारे पास बच रहे हैं 2 3 and 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 3 = 6, 6 3 = 18। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यूबॉइड होगा दैट वुड बी ऑफ 6 × 3 × 18। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अगर एक क्यूबॉइड है जिसकी ये डायमेंशन है हमारे पास 6 × 3 / 18 की, तो इसके अंदर हमारे पास जो क्यूबॉइड की हाइट होगी वो 18 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा और कोई हाइट नहीं हो सकती। और इसकी जो बाकी की डायमेंशन है वो आपको मैं बता देती हूँ कि वो क्या होंगी। तो एक साइड हो जाएगी 3, इसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी 3, ये साइड हो जाएगी 6, और इसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी 6। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिससे हमारे पास ये जो टॉप पार्ट है इसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। 6 + 6 12, 12 + 3 + 3 = 18। ठीक है, बाकी हमने जो ऑप्शंस बनाए थे कि हमारे पास 18 पेरीमीटर और ऑप्शन से जो बन सकता है, उसके अंदर 1 + 7 वो कट आउट हो गया था। इसी तरह से 2 + 8 वो कट आउट हो गया था स्टार्ट में ही, क्योंकि उन्होंने हमें स्टार्ट में ही बता दिया था कि आपके पास यहाँ पर कोई भी डायमेंशन 2 सेंटीमीटर की नहीं है, 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। तो इसलिए हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, 3 + 6 और 4 + 5 का। तो हमने 4 और 5 को फिर हमने जब 324 के फैक्टर्स निकाले, तो वो ऑप्शन वहां से वो भी कट आउट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट वाज ऑफ 3 and 6। तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर से जब पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, तो टॉप पार्ट का पेरीमीटर हमारे पास 18 आ रहा है,
और अगर हम 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 18 करके वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 24 आ रहा है इस सिचुएशन में। यानी अगर हम डायमेंशन यहाँ पर 6/3/18 चूज करते हैं तो हमारे पास दोनों कंडीशंस बल्कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि इसका वॉल्यूम हमारे पास तीन कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई हो रही हैं। पहला ये कि वॉल्यूम इसका हमारे पास 6 × 3 × 18 324 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी हमारे पास यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ टॉप पार्ट, पेरीमीटर हमारे पास जो टॉप पार्ट का पेरीमीटर है वो 18 आना चाहिए, तो वो भी हमारे पास 18 आ रहा है बिकॉज इफ वी एड 6 with 3 वी गेट 9 और 9 को जब मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर 18 आता है। और इन्होंने हमसे कहा था कि हमारे पास जो टॉप पार्ट है उसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर है। प्लस ये कि थर्ड कंडीशन हमारे पास ये थी कि नन ऑफ द डायमेंशन वुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2, ऑल ऑफ द 3 डायमेंशंस मस्ट बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर्स, तो वो सेटिस्फाई भी हो रही है। हमारे पास यहाँ पर तीनों डायमेंशंस 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर हैं, दैट इज 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर्स और 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो हाइट ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, वेरी सिंपल, 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग्स कैसे करेंगे तो ये भी देख लेते हैं। इसकी वर्किंग्स हम कैसे करेंगे, थोड़ी सी लेंदी है, उसके अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस भी हैं बच्चों, और ज्यादा जो है वो इसके अंदर कुछ भी आपने कैलकुलेट नहीं करना। यू जस्ट हैव टू सपोज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड बी एल एंड द विड्थ बी डब्ल्यू, विड्थ एंड ब्रेथ आर द सेम। ठीक है, यहाँ पर हमने लेंथ और विड्थ को सपोज किया। पेरीमीटर से अपनी वर्किंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पेरीमीटर यहाँ पर गिवन है 18 सेंटीमीटर्स का, तो उसके यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पॉसिबल डायमेंशन है उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे सबसे पहले, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू विथ। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास 18 गिवन है, इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे एंड इट विल बिकम 2 इंटू लेंथ प्लस विथ इज इक्वल्स टू 18। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी आर लेफ्ट विथ लेंथ प्लस विथ इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो क्योंकि दो लेंथ और दो विथ होती हैं तो 18 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक लेंथ और एक विथ बचेगी। और अगर 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर है टोटल हमारे पास पूरे रेक्टेंगल का, तो उसका हाफ क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस बनेंगे। लेकिन अब क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि सिंस ऑल द डायमेंशंस लेंथ एंड विथ एंड हाइट्स आर लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर्स, कि हमें इन्होंने क्लियरली बताया हुआ था कि लेंथ और विथ कोई भी 2 सेंटीमीटर्स तक नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो पेयर्स बना सकते हैं लेंथ और विथ का, वो या तो 6+3 का बना सकते हैं और या फिर 4+5 का बना सकते हैं। ठीक है, ये दो पेयर्स हमारे पास पॉसिबल हैं। उसके बाद फिर हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा पेयर करेक्ट है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप टफ वर्किंग में शो कर सकते हैं 324 के। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां पर आपके वो 6, 3, 4 और 5 में से कोई से भी दो फैक्टर्स आपको चाहिए। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो 6 और 3 तो आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे 324 के, लेकिन 4 और 5 फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। 4 तो मिलेगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा, यानी इसकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 4+5 यानी 4 एंड 5 डायमेंशन नहीं ले सकते क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करके 324 आंसर नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, दैट इज 6+3 इज इक्वल टू 9 का। तो अब यहां से हमारे पास लेंथ और विथ 6 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स की आ जाएगी। ठीक है, so we will say that the prime factorization of 324 tells us that 5 is not a factor of 324, hence the only pair satisfying length and width could be 6 and 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स एंड विथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। आपको वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, तो हम अब सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट अगर हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम और लेंथ और विड्थ दोनों चीजें गिवन है, तो हम वॉल्यूम के अंदर से 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 18 को डिवाइड करेंगे और हमारे पास यहाँ पर हाइट आ जाएगी, दैट इज अगेन 18 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से आपने इसको दो स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहले पेरीमीटर से आपने लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है कि उसके डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, और उसके बाद फिर आपने उसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखकर हाइट फाइंड आउट कर लेनी है और आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।